नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर के आ चुके हैं एक और नई अपडेट। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS की तरफ से जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये न्यूज़ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो इससे पहले बता दें आपको दोस्तों कि आपका सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है। देख रहे हैं आप लोग, हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, इस तरीक़ा का वीडियो, इस तरीक़ा का अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीक़ा का पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे ही चैनल पर इस तरीक़ा का अपडेट जो सटीक जानकारी होती है वो जानकारी आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसका ख्याल रखें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो वर्तमान में कार्यरत लोग हैं और साथ ही जिन्होंने फॉर्म भरा था वो लोग इसको ज़रूर शुरू से लेकर के और लास्ट तक के ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप लोगों को आगे का क्या कार्रवाई हो सकता है, आगे क्या प्रोसेस हो सकता है रिक्रूटमेंट का, तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस न्यूज़ में क्या निकल के आप लोग के लिए ला रही है। ना ही पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही कोई जॉब कर सकते हैं, ना ही कोई बिजनेस कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए ही काम करेंगे, इनके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। 3 साल के दरमियान इन्होंने बहुत सारे काम किए। सरकार का जो भी आदेश था, संस्था का जो भी आदेश था, इन्होंने श्रद्धापूर्वक उसको निभाया। आदेश के अनुसार इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया है। ना ही हमने कोई पढ़ाई की और ना ही कोई दूसरा जॉब किया, क्योंकि मुझे आदेश मिला था कि नेहरू युवा केंद्र में सिर्फ कार्य करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो उनके कहे अनुसार हमने किया और 3 वर्ष पूरा होने के बाद आज हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। परेशानी वो सरकारी विभाग में कोई फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते हैं। उनके बदले इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, 5,000 मानदेय के तौर पे दिया जाता था। हमारी मांगे है सरकार से हम लोगों को नियमित किया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार इसको नियमित करे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केवी स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो नेहरू युवा केंद्र के कुछ वॉलंटियर्स से है, जो कि अपनी कुछ मांगे सरकार से कुछ मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर के हमारे साथ आज ये उपस्थित हैं। इनका कहना है कि वर्ष 2021-2022 के लिए इनका चयन नेहरू युवा केंद्र संगठन में किया गया था, जो कि बाकायदा इनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू करने के बाद इनका चयन हुआ। उसके बाद 1 साल की एग्रीमेंट पे, यानी 1 साल का अनुबंध पे इनको बहाल किया गया था। उस अनुबंध के अनुसार, उस एग्रीमेंट के अनुसार ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए ही काम करेंगे, इनके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। ये ना ही पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही कोई जॉब कर सकते हैं, ना ही कोई बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक नेहरू युवा केंद्र के लिए इनको काम करना है। और 1 साल का जो अनुबंध था उसको 2 साल कर दिया गया, और 2 साल से फिर बढ़ा करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बढ़ा करके इसको 3 साल कर दिया गया। और 3 साल के दरमियान इन्होंने बहुत सारे काम किए। सरकार की सारी योजनाओं को घर घर जाकर के, गांव-गांव जाकर के जनता तक पहुंचाया, जिसके तहत इन्होंने ब्लड डोनेशन, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, महापुरुषों की जयंती, अन्यथा बहुत सारे काम किए। मान के चलिए कि सरकार का जो भी आदेश था, संस्था का जो भी आदेश था, इन्होंने श्रद्धापूर्वक उसको निभाया। और इनका कहना है कि जब 3 साल हो गया है, 3 साल के बाद इनको ना कोई सूचना दिया गया, ना किसी तरह का नोटिस, और एक आदेश के अनुसार इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, जिनकी अभी 100% पुष्टि भी नहीं की गई है।
तो इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे नेहरू युवा केंद्र के कुछ वॉलंटियर्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उनसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कविरंजन कुमार हुआ। जी जी जी, और मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी। और हम नेहरू युवा केंद्र में जो है सो वर्ष 2021-22 में वॉलंटियर के तौर पे कार्यरत थे। जी और फिर एक वर्ष जब पूरा हुआ तो फिर एक वर्ष बढ़ा दिया गया। जी। अभी जो आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमने अपना 3 वर्ष बहुमूल्य समय सरकार के पीछे दिया। जी जी जी। और इसमें ना ही हमने कोई पढ़ाई की और ना ही कोई दूसरा जॉब किया, क्योंकि मुझे आदेश मिला था कि नेहरू युवा केंद्र में सिर्फ कार्य करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो उनके कहे अनुसार हमने किया और 3 वर्ष पूरा होने के बाद आज हमें वहाँ से निकाल दिया गया। मेरा मानदेय बंद हो गया। जी जी। ये 3 वर्षों में मुझे 5,000 रुपया पर मंथ मानदेय मिलता था, जो कि मुझे इधर उधर आने जाने में, खेलकूद करवाने में जो कार्यक्रम मिलता था, घर से ना लगे। हाँ, घर से ना लगे, ये सारा खर्च हो जाता था। तो हमने अपना 3 साल समर्पण कर दिया। इसमें अब समस्या ये है कि एज भी अधिक हो चुकी है। जी जी। 18 से 29 वर्ष की एज तक का वॉलंटियर का चयन होता है नेहरू युवा केंद्र में। जी। अब मानकर चलिए जिनका उम्र 25 वर्ष था या 28 वर्ष था, उनका तो एज अब ओवर हो चुका है। इसमें कुछ एज लिमिट भी होगी ना? हाँ हाँ। एज लिमिट क्या थी? 18 से 29 वर्ष तक एज 18 से 29 थी। जी। स्वाभाविक है कि जिस पर चयन हुआ था वो कुछ वॉलंटियर्स 29 साल के भी होंगे। जी बिल्कुल। उनका तो 30 से अब 30 प्लस हो गया होगा। जी। उनके साथ भी परेशानियां हैं। परेशानी है। वो सरकारी विभाग में कोई फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते हैं। अभी अभी आपने कहा कि मानदेय के तौर पे 5,000 रुपया मिलता था। जी। तो दोस्तों, ये लोग जो 3 साल से जो काम कर रहे थे, सरकार की सारी योजनाओं को घर घर तक और लोगों के बीच जा कर के उनकी योजनाओं को बता रहे थे, तो उनके बदले इनको सैलरी नहीं दी जाती थी। 5,000 मानदेय के तौर पे दिया जाता था। ये कह के दिया जाता था कि आपको हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप पूर्ण तरह से स्वयं सेवक हैं, स्वयं में सेवा कर रहे हैं। आपको जो 5,000 दिया जा रहा है मानदेय के तौर पे, वो इसलिए कि आपको घर से ना लगे। आप जो सेवा कर रहे हैं पूरी तरह से फ्री में सेवा कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं। तो कवि जी ये बताइए, जो आपने 3 साल तक क्या क्या काम किया? जो सरकार की योजना आई जी वो हमने धरातल पे उतारा। जी जी जी। घर घर जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर, जैसे गैस उज्ज्वला योजना, उसके बाद युवाओं में खेल कूद का भी आता था, तो हमने युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का 3 साल तक भरपूर प्रयास किया। जी जी। मेरे पास सारे फोटो वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जितना हमने कार्यक्रम किया है। जी। वृक्षारोपण किया, यहाँ से मेरी माटी मेरा देश, यहाँ से दिल्ली तक जाकर हमने जो है सो अपना परफॉर्म किया। जी जी। अब इसके एवज में अभी देख लीजिए सारे लोग हम परेशान हैं। तो मैडम आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं बेगूसराय ब्लॉक से एनवाईबी हूँ। और क्या कहता है, हमारी मांगे है सरकार से हम लोगों को नियमित किया जाए। 3 साल से हम लोग काम किए हैं, सरकार का जो भी योजना आया पूरे ईमानदारी से हम लोग काम किए हैं। जैसे कि हो गया ब्लड डोनेशन, हो गया वृक्षारोपण, हो गया हर घर तिरंगा, मेरा देश मेरा माटी, ये सब जो और खेल कूद होता है वो सब भी कार्यक्रम करवाए हैं। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को बेरोजगार कर दिए हैं, ये नियमित किया जाए। 3 साल से जो हम काम किए हैं बेरोजगार कर दिए हैं, अभी चाहते हैं हम नियमित किया जाए। जो आपके सरकार से यह मांग है कि आप लोग को नियमित किया जाए। जी 3 साल से आपने जो काम किया है जी उसके एवज में आप चाहते हैं कि हम लोग को नियमित कर दिया जाए, रोजगार दिया जाए, या फिर किसी संस्था में हमको नौकरी दिया जाए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अन्नू कुमारी है। जी जी हम बरौनी ब्लॉक के मतलब एनवाईबी हैं। जी जी। आपकी क्या मांग है सरकार से? हम चाहते हैं कि सरकार इसको नियमित करे। अब हम लोग का एज कुछ ऐसे ही वॉलंटियर है जिनका एज एक्सपायर हो गया, जी, जी। तो वो कहाँ जाएंगे? जी और जिस परिस्थिति में इनमें जो भी है, जो फैमिली है, सब मीडियम फैमिली से, कोई ऐसे फैमिली नहीं है जो कि हाई फाई क्वालिटी में है और इसमें जुड़े हुए हैं। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय भी सभी काम किए हैं,
जी जी। जो कि उस समय सभी अच्छे अच्छे फैमिली के भाग रहे थे कि हमको नहीं करना है, और हम लोग उस समय में भी किए हैं। तो हम चाहते हैं कि यही कि सरकार से इसको नियमित किया जाए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों भाइयों, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, हमारे बेगूसराय के वॉलंटियर्स जो कि नेहरू युवा केंद्र से लगातार 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि 3 वर्षों में हमने सरकार की सारी योजनाओं पे काम किया, जैसे ब्लड डोनेशन,